अस्सलामुअलैकुम। ऑफिस विद अतीक की जानिब से मैं हूं अतीक अहमद। फीस कलेक्शन सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर डिज़ाइन किया गया था, आज उसी से रिलेटेड एक और वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं जिसमें ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम के मुतल्लिक आज हम देखेंगे कि बारकोड रीडर के थ्रू अटेंडेंस को कैसे मार्क किया जा सकता है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मेरे दोस्तों ने इस बारे में मुझे इन्फॉर्म किया कि इस सिस्टम से रिलेटेड मज़ीद कुछ वीडियोस बनाएं ताकि सिस्टम की मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। तो कुछ न्यू अपडेट्स भी इसमें हैं जो आज हम रिव्यू करेंगे, और डैशबोर्ड भी हम इस सिस्टम में बना चुके हैं जिसके मुतल्लिक आज इसका एक छोटा सा डेमो हो जाएगा। तो इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद फौरी, जैसे कि पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ, इसमें लॉगिन सिस्टम है और लॉगिन में यूज़र नेम एंड पासवर्ड को एंटर किया जाएगा। जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि होम के ऊपर एक डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, और इस डैशबोर्ड को हमने 4 डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड किया है हमने। पहला जो इसका पार्ट है वो जनरल समरी से रिलेटेड है, दूसरा फीस कलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड है, और तीसरा जो इसका हिस्सा है वो टुडेज़ अटेंडेंस डिटेल के बारे में है, और इसके अलावा टॉप एरियर स्पेंडिंग समरी जो है वो इसका 4th पार्ट है। तो जैसा कि ये अपने नाम से ही खुद को जाहिर कर रहा है कि जनरल समरी, जिसके अंदर आपको स्कूल की स्ट्रेंथ नज़र आ जाती है कि आपके स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं और उसमें एक्टिव कितने हैं, लेफ्ट कितने हो चुके हैं, उसमें फ़ीमेल कितनी है और मेल कितने हैं। और इसी तरह जैसे कि प्रीवियस वीडियो में इन्फॉर्म कर चुका था कि इसमें एक ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम भी हम डेवलप करना चाहते थे, और वो इस वीडियो के अंदर उसकी अपडेट आ चुकी है, और वो भी आज उसका भी हम डेमो करेंगे। तो इसमें 2 पार्ट्स हमने डाल दिए इसके अंदर, जिसके अंदर आपको प्रेजेंट स्टूडेंट्स और एब्सेंट स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। विंडो से जैसे ही आप प्रेजेंट मार्क करते जाएंगे तो वो इसका काउंटडाउन जो है वो प्रेजेंट का बढ़ता जाएगा और एब्सेंट्स का कम होता जाएगा। और यहाँ पर जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं शो के, इसमें मज़ीद हम कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिससे इसकी डिटेल पता लगे कि जो 3 आपको नज़र आ रहा है या एक्टिव स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट नज़र आ रहे हैं, तो वो आपको एक फॉर्म के अंदर नज़र आए और उसकी तमाम डिटेल आपको नज़र आए कि वो स्टूडेंट जो लेफ़्ट हो चुके हैं वो कौन से हैं, जो एक्टिव हैं वो कौन से हैं। और इसी तरह मेल अलग आपको नज़र आए, फीमेल अलग नज़र आए, और प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो स्कूल में दाखिल हो चुके हैं वो एब्सेंट स्टूडेंट्स भी आपको नज़र आए। तो ये तमाम फॉर्म्स हम इसमें डेवलप करेंगे जिसके ज़रिए आप इनकी मज़ीद डिटेल्स हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट है वो फीस कलेक्शन समरी के से रिलेटेड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक डिटेल के अंदर आपको पूरे मंथ की इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है कि आपने किस अकाउंट के तहत और किस पार्ट के अंदर, यानी किस मंथ में कितनी फ़ीस उसकी बन रही थी, डिस्काउंट आपने कितना दिया, रिसीवेबल फ़ीस कितनी बनी, पैड कितनी हुई और एरियर्स कितने। तो ये तमाम डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर जनरल समरी में आपको ये यहाँ पर नज़र आ जाएगी, जिससे आप अपने स्कूल के अकाउंट्स को काफ़ी अच्छी तरह बेहतर तरीके से आप उसे मेंटेन कर सकेंगे। एडमिशन के अगेंस्ट जैसे कि 6000 था, 3000 का डिस्काउंट दिया गया, और रिसीवेबल फ़ीस जो बन गई बाकी 3000 हो गई, और पैड 1500 और एरियर्स उसमें आपको नज़र आ रहे हैं 1500। इसी तरह फिर यहाँ पर नीचे जो 3 आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इन बॉक्सेस के अंदर जैसे कि पहला बॉक्स है टुडेज़ टोटल कलेक्शन, इसमें आपकी जो टोटल कलेक्शन आज के दिन की होगी वो आपको नज़र आ रही आएगी, और नीचे उसका एक बटन है शो जिसमें आपको उसकी पूरी डिटेल नज़र आ जाएगी। और इसी तरह
टोटल एरियर्स टिल टुडे का मतलब ये है कि अब तक जितने एरियर्स आपके आपके बाकी हैं स्टूडेंट्स की तरफ, तो वो यहाँ पर टोटल होता रहेगा, जिससे आप अपने अकाउंट्स को काफ़ी मज़ीद बेहतर तरीके से ऐसे मेंटेन कर सकते हैं कि एरियर्स का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एरियर्स ज़्यादा हैं कम हैं, तो यहाँ पर उसकी फिगर आपको बता देगी कि आपके अकाउंट्स का क्या हाल है और वो किस तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह टोटल डिस्काउंट टिल टुडे का मतलब ये है कि यहाँ पर वो आपको डिस्काउंट नज़र आएगा जो जमा होता रहेगा और स्टार्ट टू एंड, यानी जब से आपने स्कूल स्टार्ट किया है और अब तक आप कितना डिस्काउंट दे चुके हैं वो यहाँ पर सब आपको नज़र आएगा। और शो में जब आप उसे करेंगे तो फिर वो आपको मज़ीद डिटेल आपको प्रोवाइड कर देगा कि पूरी किस किस स्टूडेंट को किस किस मंथ के अंदर कितना आपने डिस्काउंट दिया, तो वो तमाम डिटेल जो है वो आपको एक क्लिक पर मुहैया कर देगा। तो यहाँ पर ये 3 बॉक्सेस जो हैं वो एक ओवरव्यू आपको देंगे कि टोटल आपकी कलेक्शन कितनी है, टोटल एरियर्स कितने हैं और टोटल डिस्काउंट अब तक आप कितना दे चुके हैं। इसके अलावा इसमें एक और हमने बॉक्स बनाया है, एक फॉर्म है, सब फॉर्म है, जिसमें आप स्टूडेंट्स की पिक्चर्स के हिसाब से, यानी यहाँ पर आपको स्टूडेंट की पिक्चर्स भी नज़र आएंगी, उनके नेम, फादर नेम, क्लास और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी ज़्यादा से कम की तरफ आपको बच्चे नज़र आएंगे कि सबसे ज़्यादा एरियाज किसके पास बाकी हैं, और फिर उससे नीचे, उससे कम, फिर उससे कम, और इस तरह आपको यानी ज़्यादा से कम की तरफ आपको बच्चे नज़र आएंगे जिनकी जो कि एरियर्स जिनके पेंडिंग में हैं। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन से बच्चे हैं जिनके एरियर्स बहुत ज़्यादा डिले हैं इस वक्त, तो यहाँ से आप उनसे फ़ीस कलेक्ट आराम से कर सकते हैं। तो एक ये ओवरव्यू था KPI बोर्ड डैशबोर्ड का, जो कि एक सिस्टम से रिलेटेड है, और इसमें ये 4 जो है वो पार्टीशन हमने बनाए हैं। अब आते हैं अपनी सेकंड अपडेट की तरफ, जो कि अटेंडेंस है। और इस अटेंडेंस में यहाँ पर देख रहे हैं आपके स्कैन बारकोड टू मार्क अटेंडेंस। तो अब हम जो है वो एक छोटा सा रिव्यू करते हैं कि ये अटेंडेंस कैसे मार्क होगी। तो अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि आप एक बारकोड रीडर परचेज कर लें और वो आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करें, वो USB पोर्ट के थ्रू होता है। तो वो प्लग एंड प्ले होता है, यानी जैसे ही आप उसे USB अपने सिस्टम के साथ अटैच करेंगे तो विदाउट एनी डाइवर्स वो खुद ब खुद जो है वो लॉग इन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जस्ट आप बार कोड रीड करेंगे तो बार कोड रीडर का काम सिर्फ यही होता है कि वो कोड को रीड करके मतलूबा फील्ड जो भी आपकी यानी ओपन हुई भी है और जहाँ पे कर्सर इस वक्त आपका रेडी टू टेक्स्ट है वहाँ पर वो पेस्ट कर देता है और फिर नेक्स्ट यानी इंटर की प्रेस कर देता है। यानी ये तमाम काम जो है वो बार कोड रीडर खुद ही कर देता है, जिसकी मदद के तहत आपने जस्ट बार कोड स्कैन करना है तो आपकी जो चीज़ है यानी जो कोड है होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और इस पर जो मज़ीद आपने कोडिंग की भी होगी उसके ज़रिए से आप मज़ीद इंफॉर्मेशन वगैरह गेट कर सकते हैं। तो इसमें भी हमने 2 पार्ट बनाए हैं। पहला जो है वो प्रेजेंट स्टूडेंट डिटेल्स है और दूसरा एब्सेंट स्टूडेंट डिटेल्स है। यहाँ जो एब्सेंट स्टूडेंट डिटेल्स जो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है ये हर दिन रीसेट हो जाएगा, यानी जैसे ही आज की प्रेजेंट मार्क हो जाएगी तो यहाँ से बच्चे जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे प्रेजेंट बॉक्स के अंदर और जो एब्सेंट होंगे वो वही रहेंगे। इसी तरह जब नेक्स्ट डे आएगा तो ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा और तमाम स्टूडेंट एब्सेंट्स में नज़र आएंगे। फिर जैसे जैसे आप प्रेजेंट मार्क करते जाएंगे वैसे वैसे ये आगे की तरफ यानी प्रेजेंट बॉक्स के अंदर जो है वो आपको नज़र आएंगे और यहाँ पर आपको काउंटडाउन नज़र आएगा कि आपके टोटल जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर वो 3 हैं और आउट ऑफ 0
यानी 0 प्रेजेंट है इस वक्त 3 में से, कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम एक बार कोड को डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रेजेंट मार्क कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक एप्लीकेशंस भी आती हैं जो कि आप वाईफाई के थ्रू, यानी सेम वाईफाई पे अगर आप दोनों को सेट करें, यानी आपका जो सिस्टम है और आपकी जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, दोनों अगर सेम नेटवर्क पर हैं, सेम वाईफाई पर हैं, तो आप एप्लीकेशंस की मदद से भी आप कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है बारकोड टू पीसी। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन को यूज़ करने का मेथड बिल्कुल सिंपल है कि ये एप्लीकेशन आपको अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल करनी होगी और इसके अलावा आपको अपने मोबाइल में भी आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। देन आपको इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। उसका मेथड बिल्कुल सिंपल है और इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन जो है वो भी इस वक्त ऑन है। तो मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन जो है वो यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है जी। और इस वक्त हम एक बार कोड जो है वो रीड करते हैं। असल में ये फुल स्क्रीन पर है जिसकी वजह से मोबाइल स्क्रीन जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो हम इसे इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चलते हैं और एक बार कोड को रीड करते हैं। अच्छा जी, बार कोड को रीड करने का इस एप्लीकेशन में मेथड जो है वो सिंपल ये है कि यह यहाँ पर आपको इनपुट मैनुअल इनपुट देता है कि आप इसमें खुद से इसमें जो है वो बार कोड रीड करें, कोड डाल दें। इसके अलावा सिंगल स्कैन है और इसमें मल्टीपल स्कैन्स भी हैं। तो इस वक्त क्योंकि हमें एक बार कोड रीड करना है तो हम जस्ट एक सिंगल स्कैन कर लेते हैं, ठीक है जी। आपसे सीज़न वाइज यानी आपका तमाम रिकॉर्ड अपने पास सेव भी रखता है। तो अगर आप इसे कोई नाम वगैरह देना चाहें, यानी डेट वाइज आप इसकी स्कैनिंग अगर कर रहे हैं तो आप डेट वाइज इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैं इसी नाम को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे की तरफ चलता हूँ और ये हम इस वक्त देखें कि बार कोड रीडर पर आ चुके हैं, ठीक है जी। और इसे अब मैं मिनिमाइज करता हूँ और अब ये मेरा सिस्टम यहाँ पर मौजूद है और ये हमारे स्कूल का आईडी कार्ड है, ठीक है जी। और यहाँ एक बार कोड है, ये इसको मैं रीड करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली किसी कम्युनिकेशन एरर की वजह से जो है वो ये रीड नहीं हुआ है और मैं इसे आपको शो करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, इस एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर दोनों नेटवर्क पर सही से कनेक्ट ना हुए तो ये इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है जी। हम इसको ज़रा दोबारा से वो कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सिस्टम इस वक्त हमारे कनेक्टेड है, ठीक है जी। एक मरतबा और ट्राई करते हैं और अब ट्राई करके देखते हैं, ठीक है जी। ये अब काम कर रहा है और आप देखें कि अतीक अहमद जो है वो प्रेजेंट मार्क हो चुके हैं और एक स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट हो चुका है आउट ऑफ 3 और अटेंडेंस भी हमारी सक्सेसफुली मार्क हो चुकी है। अच्छा, अगर इसी में और अगर आप होम पर जाएंगे तो होम पर देखेंगे कि होम पर भी जो है वो अटेंडेंस जो है अपडेट हो चुकी है। अब आपके पास एक स्टूडेंट प्रेजेंट हैं और 2 इस वक्त एब्सेंट्स में नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम एक और बच्चा डिटेक्ट करके देखते हैं, उसकी प्रेजेंट मार्क करके देखते हैं, ठीक है जी। ये एक और बार कोड जो है वो मैं स्कैन कर रहा हूँ और एक और बच्चा जो है वो इस वक्त प्रेजेंट मार्क हो गया,
इसके अलावा इसमें यह भी है कि जैसे ही आप एक बच्चे को प्रेजेंट कर देते हैं, तो अगर आप दोबारा उसका बार कोड स्कैन करते हैं तो आप देखिए कि आपको क्या आउटपुट मिलता है। जैसे कि ऑलरेडी एक बच्चे को मैं डिटेक्ट कर चुका था, अब दोबारा ही उसी को दोबारा जो है वो मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो देखें सिस्टम आपको इंडिकेट कर देता है कि ये ऑलरेडी जो है वो इसकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो चुकी है, तो इसको दोबारा प्रेजेंट मार्क नहीं किया जाएगा। तो ये जो है इसमें न्यू अपडेट्स हमने बनाई हैं जिसकी मदद से आप प्रेजेंट मार्क कर सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा एक और बच्चा हम कर लेते हैं, प्रेजेंट मार्क कर लेते हैं इसकी। तो इस सिस्टम के थ्रू आप आसानी जो है वो बच्चों की प्रेजेंट मार्क कर सकते हैं आराम से। इसमें इजीली जो है वो जस्ट सिंपल आपको सिर्फ एक बारकोड रीडर आपको लेना है, और मेरा सजेशन यही होगा कि आप ऐसी एप्लीकेशंस को यूज़ ना करें। ये ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यानी इसके अंदर तकरीबन 400 स्कैन्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और इसके अलावा फिर वो 1 मंथ के लिए ही होते हैं, और अगर आपको उससे ज़्यादा स्कैनिंग करनी है तो आपको एक्टिवेट या लाइसेंस को बाय करना होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन एप्लीकेशंस के अंदर होती हैं जिसमें आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकती है। तो इससे बेहतर जो तरीका है वो यही है कि आप एक बारकोड रीडर ले लें। अगर आपके पास यानी कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि बारकोड रीडर ठीक से काम नहीं करता, तो आप इसमें मैनुअल भी कोड टाइप करके अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बच्चे का कोड टाइप करता हूँ। ठीक है जी, ये देखें इस बच्चे का जो ऑलरेडी प्रेजेंट जो है वो मार्क हो चुकी है, तो दोबारा सिस्टम इसे मार्क करने से इनकार कर रहे हैं कि सिस्टम जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट मार्क कर चुका है। तो इसमें आप मैनुअल भी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं, जो कि बारकोड रीडर के नीचे ही कोड मैनुअल जो है वो लिखा हुआ होता है। तो कार्ड पर आप देखकर उस कोड को टाइप करके अटेंडेंस को मार्क भी कर सकते हैं। और यही एक बहुत बेहतरीन चीज़ रहेगी कि जैसे ही बच्चे जो हैं वो स्कूल में दाखिल हो जाएंगे तो आपको डेली की अटेंडेंस रिपोर्ट आपको सिस्टम के ऊपर ही मिल जाएगी, और इसके अलावा आपके अटेंडेंस रजिस्टर्स जो क्लास वाइज यूज़ होते हैं उनका जो एक्सपेंस है वो आपका सेव हो जाएगा, और उसमें जो टाइम वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रीशियस है, वो आपका सेव हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आपकी सेव हो जाएंगी। फर्दर हम इसमें मज़ीद इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये अंडर प्रोसेस है अभी। कुछ अपडेट्स जो कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे यूट्यूब पर कहा कि आप इसे जो है वो हमें दिखाएंगे किस तरह प्रेजेंट मार्क की जा रही है और ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो इसलिए इस वीडियो को आज हम अपलोड कर रहे हैं, और इन फर्दर इसमें कुछ मज़ीद मॉड्यूल्स को डेवलप करने का हमारा इरादा है, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हम इसमें डेवलप करना चाहते हैं कि वो स्कूल्स जो कि इन्वेंट्री अपने स्कूल्स के थ्रू सेल आउट करते हैं तो उनके लिए इसी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके अलावा पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम भी हम इसमें डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे आप टीचर्स की जो सैलरी है वो भी बारकोड रीडर के थ्रू ही उनकी इन और आउट अटेंडेंस जो है वो मार्क हो, और उसी से उनकी सैलरी जनरेट हो। तो यहाँ पर ये तमाम जो अपडेट्स हैं वो कुछ आने वाले दिनों के अंदर आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएंगी। और इस वक्त फ़िलहाल हम इसमें 2 ही अपडेट्स हमने मज़ीद अपग्रेड की हैं। एक तो डैशबोर्ड हम तैयार कर चुके हैं,
और दूसरा जो सेकंड ऑप्शन था इसके अंदर वो अटेंडेंट से रिलेटेड था। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा इस वीडियो के हवाले से, और अगर आप ये सिस्टम परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।